हेलो 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 व्हाट्सअप कैसे हो? हाय 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 राजीव। अरे फाइनली मैं यहाँ पर आ गया हूँ यार राजीव। यार जब से तुम्हारा ये शो आया है पता नहीं हर कोई मुझसे यही पूछ रहा है कि कब तुम जाओगे जज्बात पे, कब तुम जाओगे जज्बात पे। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि यार जज्बात तुम कर रहे हो, मेरी तो कोई ऐसी पर्सनल लाइफ है नहीं जो ये मैं इन 3 कार्ड्स में पूरी लाइफ है, क्या पूरी लाइफ है। या ये मेरे को हमेशा डराते रहते हैं। अभी इस बार क्या नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा मेरा तो। नहीं मिलेगा? अच्छा, ये सेगमेंट 2 का तीसरा सवाल है। क्या कभी शादी के बाद यार ये ऐसे ये तुम ये जज्बात करे या सच का सामने का सवाल पूछ रहे हो मुझसे? है सवाल ये पूरी। मैंने कहा ये 3 क्यू कार्ड के अंदर पूरी जिंदगी है जय। आयु 1 घंटे में पूरी जिंदगी जिएंगे। जो सोच के आए थे ना वही पूछूंगा। वही पूछ लेकिन सब अच्छा अच्छा पूछना है यार। अब ये तो आप बताओगे जिंदगी आप। वेलकम टू जज्बात यार। Thank you so much यार। Please, Thank बैठो, you. बैठो, I'm बैठो, so happy that I'm a part of this show यार। So am I. Thank you so much for coming जय। Thank you। जय, इतने सारे शोज किए हैं, इतनी सारी एंकरिंग की, इतने सारे लोगों का स्वागत किया है, तो ये बताओ कभी मौका मिला है खुद अपनी धर्म पत्नी का स्वागत करने का? नहीं यार। तो आज ये मौका मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे शो पर आपकी खूबसूरत धर्म पत्नी माही विज का स्वागत आप अपने अंदाज में करो। तो ये ध्यान रखना, माही ने इतने सारे शोज देखे हैं आपके, वो पक्का बोलेगी कि यार बाकी सबको तू बड़ी खूबसूरती से बुलाता है, मेरी बारी आई तो तूने ऐसे बुलाया। ये एक्चुअली मेरे 8 साल के रिलेशन जिस तरह से मैंने उसके साथ जिए हैं वो मैंने कुछ शब्दों में इसे एक्सप्लेन कराने की कोशिश की है। ये आपने खुद लिखा है? ये मैंने खुद लिखा है। That has to be beautiful now. चलो चलो लेट्स सी। पता है मेरा हर लम्हा क्यों खास है, क्योंकि तू मेरे पास है। वाह। तुमने हमारे मकान को घर किया है, मेरी स्ट्रेंथ बनकर दूर मेरा डर किया है। हमारे रिश्ते में इसलिए मिठास है क्योंकि माही तू मेरे पास है। काम से घर आने में जब भी देर होती है, सच कहूं सबसे ज्यादा फिक्र तेरी होती है। तो वाइफ नहीं मेरी परछाई है। कहते हैं कि रिश्ते नशा बन जाते हैं, कोई कहते हैं कि रिश्ते सजा बन जाते हैं, पर रिश्ते निभाओ सच्चे दिल से तो रिश्ते जीने की वजह बन जाते हैं। So ladies and gentlemen, please welcome my beautiful wife, Mahi Veg. क्या बात है। तुझको मैं रख लूं वहाँ, जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ, किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। अंजलि, बेगानी है ये कब सा? ओह सॉरी, प्लीज बैठिए। नहीं मैं वो देख रहा हूँ कि आप थोड़े से भावुक हो गए मेरी लाइन सुनकर। हाँ भावुक हो गया मैं। इतना असर इन पे नहीं हो जितना यहाँ पर हो रहा है। अरे मैं खुद भी तैयार कर रहा हूँ अपनी लाइंस। क्यों? मंजरी, तूने मेरे घर को मकान बड़ा मुश्किल है यार। कैसे? बस ऊपर वाले की देन है और गूगल चाचा है जो हमारी सारी मदद कर देता है। सो अगर आपको भी अपने घर में अपनी बीवी को खुश करना है तो हर हफ्ते में 1 खाता 2 ये डोज, ये फॉर्मूला नंबर 311 आप यूज कर सकते हैं। मैं हर हफ्ते 1 बार यूज करता हूँ और ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही रोमांटिक हूँ। कितना झूठ बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। नहीं सच्ची में। ये इतनी गंदी लाइंस लिखी हुई थी, लग रहा था कि ना तो गूगल से है ना ही किसी राइटर ने लिखी है। ये जय भानुशाली ने लिखी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मकान घर बस, लेकिन जो ऑनेस्टी है ना इसके अंदर, हाँ वो बताती है कि आपके दिल से आई है ये। थैंक यू। आज दिल शायराना 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 लगता है। आज दिल शायराना। माही माही कैसा लगा सुन के? लगा क्या मतलब? डू यू रियली थिंक कि वो कभी-कभी इतना प्यार से एक्सप्रेस कर सकता है? मेरे बर्थडे पे उन्होंने लिखा था और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट था actually। मेरे पास तो वीडियो भी है। मेरे को आज तक ऐसे ऐसे रोते हुए शक्ल बनाई है कि मन कर रहा था कि वो ही डिलीट कर दूं वापस। भाई क्यों रो रही थी? मैं ये पूछ रहा था कि क्या लिखा है तूने, इसलिए रो रही थी? Because I get emotional और 8 साल के बाद अगर कोई आपको every year you tell him that I don't want a gift, I don't want anything, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस एक लेटर लिख दो या कुछ एक चीज लिख के दे दो या बोल दो कुछ अप्रिशिएट, तो वो
बोलते हैं अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ, हाँ। आपको भी अगर ऑप्शन मिले कि वाइफ को एक गिफ्ट दे दो या फिर घंटों सोचो कि क्या एक रोमांटिक सी एक लाइन बोले, तो आप क्या चूज करोगे? गिफ्ट? घंटों सोचूंगा और लिखूंगा कुछ, क्या बात कर? और मैं लिखता हूँ। लिखते पर हो? उल्टा मामला है, मैं हाँ। लिख के जब देता हूँ, और मैंने बहुत बार ऐसा किया है, ऑफिस में भिजवा दिया था पहले, शादी से पहले, फिर शादी के बाद भी आई थॉट फर्स्ट एनिवर्सरी है, लेट मी क्रिएट समथिंग फॉर, हाँ हाँ वो सब किया, एंड वो जमाने बदल गए हैं कि चिट्ठी हाथ से, दैट्स सो चीजी, दिस इज सो चीज। क्या लिखा है इतना रोमांटिक सी लाइन, एंड तो या आई बिलीव इन व्हाट शी बिलीव्स So इन। this is why मैं भी नहीं करता हूँ, मैं इसलिए देखो ऐसे ही फिर रिएक्शन आते हैं नहीं, मुझे बिल्कुल भी चीज नहीं लगेगा। प्लीज जो तू कर रहा है वो करता रहे, ठीक है? एक्चुअली है ना, ये मैंने देखा है, ये पता नहीं दूसरों का, लेकिन मेरी बीवी को तो पता है कि ये क्यों चाहती है कि मैं शोज में हर जगह पे ऐसे लाइन बोलूं, ताकि पूरी जनता को पता चल जाए कि मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं मैरिड हूँ। क्योंकि आज भी काफी सारे लड़के आते हैं और मुझे बोलते हैं कि यू आर मैरिड, मुझे आइडिया ही नहीं था कि तुम्हारी शादी हो गई थी। पर वो कैसे- क्यों कैसे? तुझसे ये पूछती है, आर यू मैरिड? तू क्या करता है ऐसे? क्यों तुझसे पूछती है? या तो देखो कैसे मैनेज करते ये हैं? अभी देखो जज्बाती हो रही है थोड़ी सी, इसको कोई रोको। शो जज्बाती है, जज्बाती होना बहुत लाजमी है। माही, आपको कितनी बार बोला आई लव यू? मैं बोलती हूँ उसको आई लव यू, तो उसको अब जवाब तो देना ही पड़ता है आई लव यू का। नहीं मतलब क्या I love you, I जाहिर love you, करने हाँ। की क्या जरूरत है आई अभी? लव यू, हाँ आई लव यू, आई लव यू। क्या आई लव यू बोलती रहती है? हाँ आई लव यू, ठीक है ना? 8 साल के बाद क्या आई लव यू? सब कुछ है 8 मतलब। साल के बाद मतलब 8 साल में भी कौन सा तूने बड़े आई लव यू बोले? 7 साल हो गए शादी को, 8 साल? हाँ 8 साल। 8 साल शादी हो गए। पहले तो मिले कहाँ पे? रोमांस कहाँ शुरू हुआ? मत याद दिलाओ यार। वो वो जो दिन है सन 1980। ये देखो अंबानी का बेटा बात कर रहा है। हाँ बोल। इसे याद ही नहीं है एक्चुअली में, ये बहाने मारा रहा है कि ये कौन सा क्या नहीं क्वेश्चन इसको पूछ तो लग लिया। रहा था इसको पता नहीं कौन मिलने वाली है। देखो तो बातें तो सुनो। हाँ बोल। नहीं कुछ नहीं, सो बेसिकली आगे लाइन पे कहाँ मिले थे जय? नहीं तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, शी इज माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड। इससे पहले मैंने किसी को भी डेट नहीं किया है। घूमा बहुतों के साथ है, डेट नहीं किया है। ये बोला जब सो मैंने इसे एक्चुअली बहुत टाइम पहले एक दिवाली पार्टी में देखा था। ये आप आई 5 मिनट में, किसी को भाव नहीं दी, 5 मिनट ऐसे दोस्तों को ऐसे हेलो हाई करके शी जस्ट, तो मैंने ऐसे ही देखा है ना, लाइक यार नाइस चेक मैन, ये करके मैंने ऐसे। फिर बाद में उसके बाद 1-1.5 साल 2 साल हम कहीं नहीं मिले और ऐसा कुछ दिल में भी नहीं था, बस इतना था कि वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग गर्ल। और देन फिर हमारे कॉमन फ्रेंड है, उसके साथ हम लोग, मैं ऐसे पार्टी में चले गया था तो वो भी आई थी, एंड वो क्लब में मुलाकात हुई थी और फिर बाद में बातचीत शुरू कर दी थी हमने। ये किसी और लड़की के चक्कर में भी था तभी। नहीं, मैं पूछने वाला था। भाई ये तो इसका वर्जन था। क्योंकि वो लड़की ने मुझे बाद में बताया। अरे मत बोल, ये सब नहीं बोलना है टीवी में। हाँ, ज्यादा जज्बाती ना हो मेरी बहन। 1 सेकंड, हाँ प्लीज बोलिए। अरे देवी अम्मा। इधर मुझे पता था ये एक नंबर का फ्लर्ट है, तो मैं इसको ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। तो नेक्स्ट डे जब इसने मुझे मैसेज किया तो इसने लिखा आई होप आई वाज नॉट मीन टू यू। आई सेड नो इट्स ओके। तो मुझे समझ गई कि अभी फिर इसका थोड़ी देर का वापस मैसेज आया, व्हाट यू डूइंग टुडे? आई सेड नथिंग, तो लेट्स कैच अप फॉर अ मूवी। तो मैं भी लेके गई इसको मूवी, सड़ी मूवी मैंने इसको दिखाई 2 ओ मतलब मैं नाम भी नहीं ले सकता, बहुत बुरी। उसके बाद एंड आई नेवर वांटेड टू मैरी, मतलब एक्टर तो नहीं, बिल्कुल भी मेरा क्लियर था नहीं, एक्टर से शादी नहीं करनी है। मैं आज 8 साल के बाद इसे यही कहता हूँ कि अगर इस बात पे तू अटल रहती थी तो आज एक बंदे की जिंदगी कितनी कमाल की रहती थी। ये जो तुम्हारे औरतों का जो थॉट है ना, कभी बदलना नहीं चाहिए। ये सोच तू अगर समझ रही थी क्या होता था, तू शायद कहीं और होती थी। तू क्यों आया मेरे पीछे भागता हुआ? मैं ठीक नहीं रहा। नहीं लेकिन मैंने कुछ ऐसा थोड़ी रखा था कि मेरे को एक्टर के साथ नहीं करनी, लेकिन तूने तो रखा था, तो तुझे वो रखना मैंने थोड़ी ना बोलता तू शादी कर ले, तू बड़ी। मैंने इसको बोला क्लियर, मुझे अफेयर नहीं करना है, मुझे शादी करनी है एंड आई वांट टू सेटल डाउन। तो इसने बोला कि, मैंने बोला कि देख ले तू, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबॉडी, या तो शादी करेंगे, डेट वेट नहीं कर रहे, फिर तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। अच्छा ये इसके पहले का ये चीज भूल गई, 3 महीने में एक्चुअली इसके पीछे भाग रहा था और मेरे अंदर थोड़ा सा वो है क्योंकि इससे पहले मैंने किसी लड़की को डेट नहीं किया था, तो मुझे पता नहीं था कि लड़कियों के साथ कैसे हैंडल किया जाता है। तो या अभी फिर भी नहीं पता तुझे? तू काश डेट कर लेता अच्छे से प्रॉपर। ये तो प्रॉब्लम मतलब मरते दम तक तेरी रहेगी, ठीक है। लेकिन 3 महीने तक मैं इसके पीछे भाग रहा था। बुरी से बुरी फिल्म्स देखी है और वो भी फिल्म में वो मुस्कुराहट के साथ है, बड़ा लवली फिल्म या मतलब ये करके।
सब कुछ कर लिया, 3 महीने तक मैंने कोशिश किया। उसके बाद मैं बोला यार हट यार, इतना क्या मतलब भाव खा रही है, 3 महीने अभी बहुत हो गया यार, इतना तो मैंने किसी को भी इतना मतलब मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। एंड मैंने उसे फोन करना बंद कर दिया। आई सेड कि अब जा। अब तुरंत दूसरे तीसरे दिन ही है ना इसके फोन और मैसेजेस आना शुरू हो गए। मैंने बोला भाई मतलब केटली दोनों जगह पे गरम है, इससे इसे भाव खा रही थी। तो 3 महीने फैन में मैंने उस दिन से लेकर मैंने 3 महीने काउंट किया और मैंने वो डेट नोट की कि कौन से तारीख को आ रही है। एंड दैट सेम डे मैंने उसे हाँ बोली कि चल अब हम बोले कि मैं ऑफिशियली, क्योंकि मुझे भी 3 महीने इसे रुकाना था। मुझे महरम जान ले। अब शादी हुई? शादी हुई, हम लोगों ने कोर्ट मैरिज की थी क्योंकि मैं शूट कर रही थी तो इतने दिन नहीं थे और ऑब्वियसली 26 साल के लड़के को ओपन नहीं करना था कि हमारी शादी हो गई है। हाँ। हमने 1 साल तक वो शादी छुपाई। माही आपकी 2 बार शादियां हुई है ना? मेरी 2 शादियां किसके साथ? इसी के साथ। सोचिए एक One बार second, इंसान one गलती second. करने के बाद दूसरी बार भी कर रहा है। सॉरी, वेगस की शादी क्या थी? कोर्ट मैरिज हुई थी तो मैंने जय को हमेशा बोला था कि मेरा ड्रीम था कि मैं प्रॉपर शादी करूं, प्रॉपर फेरे हों, क्योंकि हमारे पंजाबीज में तो 5 दिन फेस्टिवल अरे चलता है। पंजाबी शादी ऑफ कोर्स। 5 दिन एक त्योहार की तरह होता है, तो वो सब हुआ नहीं था और इसने बोला था कि नहीं मैं इतना नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ओपन नहीं करना है, मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे तो हम दिखाएंगे कि हमारा रोका हो गया है, तो हमने रिसेप्शन दे दिया है। बट माय फैमिली एवरीबॉडी न्यू, मैंने उनको बोला था इसको ही शादी समझ के सब आना तैयार होके। तो वहाँ खत्म हुआ। फिर आफ्टर 2.5 years आई टोल्ड हिम दैट आई वांट लेट्स वी आर इन वेगस, लेट्स डू अ क्रिश्चियन वेडिंग। कमाल है, मतलब शादी होने के 2.5 साल के बाद दोबारा शादी की। मेरे को मुस्लिम वेडिंग भी करनी है, मुझे गुरुद्वारे में भी करनी है। ये बताना, ये सारी जो वेडिंग्स हैं किसके साथ में? ऑफ कोर्स इसके साथ ही, ऑलवेज। सर आपका तो कुछ नहीं होने वाला है, इनके बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। तो चलो जी, इतनी बातें होंगी, इतनी सॉलिड केमिस्ट्री आप लोगों की देख ली, इतनी सारी बातें बाहर भी आई हैं, बहुत सारी बाकी हैं बातें तो बाहर निकलेंगी। तो एक गेम खेलते हैं, हाँ जी। है ना? उस गेम का नाम है चुम्मा या चमाट। चुम्मा है चमाट, देना पड़ेगा चुम्मा। हाँ, ये चुम्मा तो भी देना पड़ेगा। चमाट ही देगी। क्या पता आज जितना अच्छा हो, आज चुम्मे ही मिले आपको भाई साहब। गेम ऐसा है, आप कितना जय को जानती हैं निजी जिंदगी में, ओके, और जय आपको कितना जानते हैं निजी जिंदगी में। तो यहाँ पे क्या 2 बोर्ड आएंगे सफेद कलर के, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ओके। आपको सवाल का जवाब लिखना है। हाँ। जैसे माही की फेवरेट डिश कौन सी है, आपको हाँ। लिखनी है वहाँ पे। और- माही बताएंगी कि वो सवाल जवाब सही है या गलत है। अगर सही हुआ तो चुम्मा। ये इतनी शानी है कि अगर उसको पता भी होगा कि मुझे आता है वो आंसर, वो गलत देगी कि अभी उसको देख। जान मारने को। 2 बोर्ड जो हैं उन्हें सामने ले आए प्लीज। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गेम के बाद मेरा वास्तु बिगड़ने वाला है। ओके, पहला सवाल जय आपके लिए। पहली बार आपने जब माही को देखा, जो ड्रेस थी उनकी किस कलर की थी? कलर? हाँ। एक सेकेंड ना, ओके। जब पहली बार आपसे मिले थे तो आपने किस कलर के कपड़े पहने थे? पहली बार अगर वहाँ पे तूने मुझे देखा था उसके घर पे, हाँ। वाइट सूट। जवाब क्या लिखा आपने? येलो। डर्टी फेलो। येलो। येलो। किधर खाना पसंद करेंगे? इधर थोड़ा कम लगेगी। येलो। देखिए कई दिनों की भड़ास है ना, एक साथ निकली है। हाँ, आपका सवाल, जब आप पहली बार जय की मम्मी से मिली थी तो उनकी मम्मी ने कौन से रंग का कपड़ा पहन रखा था? आजा रानी। आजा रानी। जवाब क्या आपको याद है? मुझे याद है। क्या जवाब है? ब्लू। He is wrong. नो ब्लू। He is wrong. साबित करो। चलो चलो फोन करके पूछें, अभी मम्मी से पूछ लेते हैं। हाँ मैं पूछूं? हाँ मैं करता हूँ, रुको एक सेकेंड। हाँ मम्मी जय बोल रहा हूँ। हाँ बोल बेटा। आंटी नमस्ते, मैं राजीव बोल रहा हूँ, राजीव खंडेलवाल। हाँ नमस्ते बेटा। अच्छा आंटी, हम एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर मैंने इन दोनों से ये सवाल किया था कि जब पहली बार माही आपसे मिली थी तब आपने किस रंग की साड़ी पहन रखी थी। ये सवाल है। अभी जय ने एक जवाब दिया और माही ने एक जवाब दिया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सही जवाब क्या था। अभी मेरे को तो कल का याद नहीं रहा। देखा, मैं इन्हीं का बेटा हूँ मतलब। मम्मी गैस। गैस करो ना। अच्छा फिर भी 2 कलर देते हैं, रेड पहनी थी या ब्लू पहनी थी? रेड पहनी थी।
चलो मम्मी याद कर, मम्मी ध्यान से। हो गया, हो गया, हो अरे गया। सोच। अरे बैठ जाती है मेरी माँ। आंटी थैंक यू वेरी मच। मैं अभी फिलहाल रख रहा हूँ फोन, पर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी खुश रहिए, थैंक यू सो मच। मम्मी मार खिलाने वाले आंसर दे दिए। ओके। जय आपका सवाल। हाँ। पहली बार माही ने आपको कब और कहाँ किस किया था? आई डाउट। कब और कहाँ? गिफ्ट मिला था तुझे उस दिन। ओके, क्या लिखा है आपने? लोनावला 1 अप्रैल। क्या बात है, 1 अप्रैल। अरे लौंडे लोग ये कभी नहीं भूलते हैं। कब और कहाँ, जो अपने फायदे की चीज हो और जो पहली बार मिली हो। अब आप इनको चुम्मा भी दे सकती हैं। माही, जय के जूते का साइज क्या है? जय आपका जॉब क्या है? मेरा है 10। 8 लिखा है। पहले 10 लिखा था मैं। इधर आसपास नहीं था। ऑलराइट। मुझे मानने में लगा। हाँ, ये तो मानने वाला। क्योंकि ये तो फिर भी बोल सकता हूँ कि एंटरटेनमेंट के लिए तेरे को मारा, जिंदगी में तो नहीं कर सकता ना। ये वापस ना पड़े। ए देखो भाई, ये गेम के रूल्स पहले बता दो। ये फिर पर्सनल होके धमकी देगी कि घर पे तेरे को बताऊंगी तो मेरे को नहीं खेलना ये गेम फिर। क्या पता घर पे यहीं पे मालूम पड़े रिवर्स में जाए। अरे मेरी ऐश्वर्या, आगे देख, अब देता हूँ तेरे को फटक। लगी नहीं ना? दीदी लगी नहीं ना? नहीं तो कर दो बहुत मार। चल बेटा। ये तो शाबाशी दी एक्चुअली। जय आपका सवाल। माही ने आपको कब कहा था आई लव यू? इन्होंने लिखा है 31 दिसंबर नाइट। क्या? God is with me. चुम्मा इज विद यू। क्या बात। माही, ये सवाल आपके लिए। जय के घर वालों की ऑल टाइम फेवरेट डिश क्या है? सोच। सर पे हाथ सीधा ही। कौन सी? थेपला। क्या जवाब है वहां पे? पाव भाजी। ओह शिट, पाव भाजी। शिट। आजा। वो भी? पाव भाजी, सॉरी। बराबर। मैं भूल गई, रोज रात को पाव भाजी खिलाने। ये तो अभी मेरे घर वालों से भी मेरी माँ की भी आवाज आ रही होगी। मार इसको एक फटका जोर से। ले माँ, ये तेरे तरफ से जय माता दी। एक आखिरी क्वेश्चन जय आपसे। माही की मम्मी का बर्थडे क्या है? यार ये गलत कर दिया यार। ये कैसी बात हो गई यार? ये क्या हो गया यार? अपनी सास का जन्मदिन किसे नहीं मालूम होता यार? ये नहीं हो सकता। तेरी मम्मी का याद रखो। तेरे को तेरी सास का नहीं याद। अरे आंसर तो आप इतनी श्योर हो कि उसको पता ही नहीं है। अरे पहले ही मारना शुरू कर दिया। अब मेरे को पता है, लेकिन फिर भी नहीं लिखूंगा क्योंकि तूने मार दिया मेरे को। अच्छा मंत्र बता दे, हम माफ कर देंगे। मंत्र राजीव, अच्छा मारने का मौका मिलेगा। तुम्हारी तो शादी होगी, तुम मेरा दर्द समझो। अच्छा वो याद होगा। 3 महीने बता दे। कोई 3 महीने रैंडम। जून, फेब या मार्च? करेक्ट। या आइए। क्या है? 14 दिसंबर भैया के साथ। अरे देखो, ये जज्बात मतलब इट्स ऑलराइट। कपल। बहुत मार पड़ रही है। एक बात बताओ, कपल के बारे में ये खानदान को क्यों इस शो में लेकर आ रहे हो आप लोग? भैया मैं सदमे में हूँ कि अपनी सास का ऐसे जन्मदिन नहीं मालूम है। माही, आपका पहला कैरेक्टर, उसका आपको कहाँ से मिला? ऑडिशन दिया आपने भी? कैसे मिला? पहले मैंने एक शो किया था, वो मेरे लिए एक वार्म अप था, क्योंकि मुझे टीवी से डर लगता था। मुझे ऐसे लगता था यार घंटे घंटे काम होता है उस टाइम, तो मतलब बहुत लंबे लंबे घंटे काम होता था। तो मुझे ऐसा था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। उससे पहले आपने फिल्म की थी? मैंने मलयालम फिल्म की है मामूटी के साथ, मैंने तेलुगु फिल्म की है, और मैंने म्यूजिक वीडियोस किए हैं। लगती थी? हाँ। कोई भी धोखे में आ जाए भैया कि कितनी सीधी सादी लड़की है। मैंने म्यूजिक वीडियोस किए थे, तो मुझे ये था। यस, म्यूजिक वीडियो का तो आप तो भूल ही गए।
अरे आपने भी देखा है? या द फेमस वन, या तू है वही। या हाँ तो क्या, that was a very very popular one. जब मैं 8वीं में था तब हमने बचपन से आपके फैन थे। मैं बचपन से तुम्हारा फैन था भाई। बढ़िया, आपने फिल्में भी की, फिर आपने म्यूजिक वीडियोस भी किए, उसके बाद टीवी करने में आपको थोड़ा बहुत थोड़ा मुझे था, बट आई थिंक मैंने जब वो किया, वो 1 साल चला। उसके बाद मैंने नकुशा का कैरेक्टर था, तो मेरे को इंट्यूशंस बहुत होती हैं लाइफ में कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो जब मैं उसका ऑडिशन देने गई थी, तो मैं और मेरा भाई वापस आए वहाँ से ऑडिशन देके, तो मैंने बोला ये शो तो मैं कर रही हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग वाज दैट आई गॉट अ कॉल एंड आई डिड द कैरेक्टर बिकेम वेरी फेमस, जस्ट लाइक माय फर्स्ट ये म्यूजिक, वही कैरेक्टर है जिसमें आप बहुत ग्लैमरस थी, जिसमें मैं बहुत काली थी। बट वो था मन में कि यार मैं कर लूंगी इसको, और करना चाहिए मुझे, कोई इमेज का ऐसा। डेयरिंग हूँ मैं, हर चीज को एज अ चैलेंज लेती हूँ लाइफ में। जैसे कि मैंने अपनी शादी को भी एक चैलेंज की तरह ही लिया इसके है। साथ में डेयरिंग। कॉमेडी तू भी कर रही है अभी? जय, ये बताओ कि माही पॉसेसिव है वैसे? है, and that's good. स्कैरी वाला पॉसेसिव, मतलब कि जय पैकअप 9 बजे हुआ था, नहीं, 10 I don't बज do गए that. हैं। नहीं वो तो भाई जैसे पैकअप होता है, ये घर आता है। क्या कहते हैं, डायरेक्टली हेडक्वार्टर्स में है ना, माथा टेकना पड़ता मतलब कि इतनी स्कैरी है। नहीं मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने जो रियलाइज किया है कि हम जैसे लड़कों को थोड़ा सा ऐसा है ना, कोई एक छोटा सा कंट्रोल है ना, होना बहुत जरूरी है। लगाम। आप लगाम भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर समझो आज 8 सालों में अगर समझो ऐसी मेरे को लड़की नहीं मिलती थी, तो मैं आज कहीं ना कहीं पार्टीज में ही अपनी जिंदगी निकाल लिया होता था, या फिर मैं बस मस्ती और ये सब चीजों में। आपने कहा जय हम जैसे लोगों के लिए, तो आपको क्या लगता है कि अगर नहीं आप मतलब मैं ऐसे मतलब बेसिकली आपको लगता है कि नहीं, बेसिकली ऐसा लगता है कि हम लोग, मतलब आप हरफन मौला हैं, मतलब कि ऑफ कोर्स यू आर वेरी हैप्पी दैट कि आपकी लाइफ में एक एंकर है। बिल्कुल, फोकस ला लेते लाइफ में, फोकस जरूर ला लेते। जैसे मैं जिंदगी में EMI से बहुत डरता था। मैंने शादी से पहले कभी अपनी गाड़ी भी, मेरी आदत थी कि मैं कमाता था, बचा के रखता था, एंड देन हाँ नहीं भाई, अपने को वो सुबह क्या कहते हैं, हर महीने के 1 तारीख की वो तलवार ऐसे पसंद ही नहीं है कि वो 1 तारीख आई खचा करके वो काटे, तो इसलिए मैंने कभी जिंदगी में लोन नहीं लिया था। लेकिन इसके वजह से घर आया, बड़ी गाड़ियां आई, सब कुछ आया, बिकॉज शी वॉज द डेयरिंग पर्सन। उसने बोला कि जब इसका एक मानना है डैड, अगर आप अच्छे काम के लिए कुछ लो, लोन टाइप या कुछ चीज, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। बेसिकली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो यस सर पे। यस, तो फिर में उसके बाद रास्ते भी निकल आते हैं और आपकी इनकम भी बढ़ती है। तो जैसे जैसे इनकी बातें सुनते रहा, थिंग्स हैव चेंज्ड। तो अच्छा, इनकी कोई अनोइंग हैबिट? या ये बड़े पंगे लेती है किससे? लोगों से, किसी से भी। अगर मुझे किसी ने कुछ उल्टी बात कर ली, क्या बोलते हैं, किसी भी अनजान आदमी ने कुछ बोल दिया, तो इसके अंदर माँ चंडाल आ जाती है। सीरियसली बता रहा हूँ, इतना गुस्सा आता है उसे, इतना गुस्सा आता है कि अगर समझो विदाउट अ रीजन कुछ अभी कमेंट पास कर दिया, कुछ कमेंट पास कर दिया, तो बॉस शी विल गो वाइल्ड। मतलब मैंने ऐसा इसका रूप कभी नहीं देखा होगा जो ये एक्चुअली रहती है। सो एक चीज है कि इफ यू वांट इसका अच्छा मूड रखना है, तो मेरे बारे में कुछ भाई साहब से प्यार से बात करो, प्यार से बात करो। मुझे देखो मैं कितने प्यार से बात कर रहा हूँ। इसकी सबसे एक और अनोइंग चीज ये है कि यार जब भी ये पुलिस वाले से क्या बोलते हैं ना, कभी कुछ गलती हो गई, कुछ हो गया, ऐसे फंसाने वाले काम करती है यार ये। एक दिन क्या हुआ कि सिग्नल क्रॉस किया और फैन में इसने बेल्ट नहीं पहनी थी। हाँ पहुंचती है, पुलिस बोलता है क्यों पकड़ा आपने? तो बोला कि बेल्ट नहीं पहना है। दिखाई नहीं देता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो पुलिस वाला भी, मैं ऐसा था कि बोला कि ये कब हुआ? एंड एक्चुअली वो फिर पुलिस वाले ने छोड़ दिया। That's called spontaneity. स्पॉन्टेनिटी में मालूम पड़ा आदमी को एक फटके दे दे जब पता चल गया। हाँ? निकल गए थे ना? निकल गए थे। और इनकी ऐसी बातें जो पहले शादी से पहले आप जानते थे, जो आपको बड़ा अच्छी लगती थी, उसके बाद में शादी के बाद आप बोलते हैं बस मत किया कर अब यार। ओ यस, ये तो यार मतलब मैं बता रहा हूँ, एक जो गाना बनाया है, जिसने भी बनाया है, मैं उससे ना मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ना मुझे प्यार करेगा। हाँ देखो, इसको पता भी चल गया कि मैं क्या बात करने वाला हूँ।
यार ये गाना है ना, बेसिकली ये गाना नहीं है, ये सारी औरतों के लिए ये औजार दिया है कि वो अपने मर्दों को टॉन्ट मार सके कि कौन तुझे यूं प्यार जैसे मैं करती हूँ। करेगा जैसे मैं। Which is true. क्या वो, अरे छोड़ो तो सही, फिर मालूम पड़ेगा मार्केट में कौन एक बार आजमा के देखो। तो आजकल क्या होता है कि जब भी मैं अगर समझो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन घूम फिर के आ रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली इसकी आदत है कि कॉलर ट्यून चेंज करती रहती है अपनी। तो कॉलर ट्यून से मालूम पड़ता है कि भैया आज का शेयर मार्केट कैसा जाने वाला है। ये ऊपर चढ़ने वाला है या नीचे चढ़ने वाला है। तो फिर मैं That's very innovative यार। तो मैंने भी कभी-कभी वेली हो ना। Really it's like कि without saying anything, बिना कुछ कहे आपने मैसेज दे दिया कि ये देख। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है भाई हिंदुस्तान में, मतलब औरतों की, कि ना बोले वो और खतरनाक होती है। इससे बोल दे तो एटलीस्ट वो अच्छा रहता ना, कि क्या कहते हैं मालूम पड़ गया। तो मैंने भी फन में वही तरीके ढूंढ लिए, जैसे ये लगाती है कौन तुझे यूं प्यार करेगा, तो मैं भी गाने फिर ऐसे लगाता था कि तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। तो ऐसे टाइप के गाने हम लोग लगा के एक दूसरे को क्या कहते हैं क्यूज देते रहते हैं और जिस दिन उन्होंने नंबर बंद कर दिया फोन, तो उस दिन तो आपकी हालत खराब हो जाती होगी, बिकॉज़ वो तो मैसेज बहुत स्ट्रांग जाता होगा। वो सबसे बड़ा एक ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र है कि मैं ऑडियंस में भी जितनी भी यंग लड़कियां हैं जो अभी मैरिड हुई हैं, जब भी आप अपने पति से नाराज हो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मेरी भी यूज करती है। मैं बताती हूँ। कि कुछ मत बोलो, बस घर पे जब वो आते हैं कुछ बात नहीं करना, अपने काम में लग जाना, ना हेलो ना हाय बोल देना। आदमी जो बवाल में आ जाता है और फिर वो टेंशन आ जाता है कि कौन से कांड के वजह से अभी ये हो रहा है। इससे बात नहीं करूँ ना 2 दिन, इसको बुखार आ जाता है, हाँ इसको बीमार हो जाता है एक्चुअली। तो ऐसा लगा हार्ट अटैक ही आ जाएगा ना यार। औरत अगर 2 दिन आपसे बात नहीं बहुत जोर से पड़ती है ना, बिना मारे कितनी जोर से पड़ती है। सोचो यार, सोचो। तो ये बताओ कि एक सेलिब्रिटी के साथ में अफवाहें, खबरें जो हैं वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कभी ऐसा होता है कि कोई खबर ऐसी आई हो जिसने माही को डिस्टर्ब किया और उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप? मैं आपको बता दूं कि ये बहुत कम लोगों को शायद पता है कि हमारे घर में न्यूज़पेपर ही नहीं आता। वेरी गुड। देखिए सुबह सुबह आप जो मुझे मेरे बड़ों ने सिखाया कि सुबह सुबह अच्छी चीज सोचो, अच्छी चीजें देखा करो। अब न्यूज़पेपर खोलते तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? आपको सिर्फ और सिर्फ वही बिकने वाली खबरें मिलती है। तो आप अपने दिन की शुरुआत ही नेगेटिविटी से क्यों करना चाहेंगे? तो मैंने करीबन अभी 2 साल 3 साल हो चुके हैं कि हमने न्यूज़पेपर को मैंने टच भी नहीं किया और मैंने देखा भी नहीं है। तो इन 2-3 सालों में जो आप पे आरोप लगाए गए ना, हाँ उन्हें हम सामने लेकर आते हैं। हाँ जी, इसे हम कहते हैं झूठ का पिटारा। ठीक है ना? तो वो आरोप लिखे होंगे और आप उन आरोपों को पढ़ेंगे और आप बताएंगे कि सच क्या है। ठीक है, सच है या सच नहीं है। ठीक है। ठीक है माही, आपके बारे में भी है कुछ क्या? आरोप। मेरे तो बड़े आरोप है, ले आओ। तो वो झूठ का पिटारा लाइए प्लीज यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये रहा झूठ का पिटारा आपके सामने। ठीक है, तो 3 सालों में अपने अखबार नहीं पढ़े, वो सारी खबरें यहाँ पे हैं। चलो। तो सबसे पहले आपको एक नंबर चुनना है। उस नंबर में जो भी एक आपके खिलाफ जो आरोप लिखा होगा उसे आप पढ़ेंगे जोर से, ओके और उसके बाद आप उस पर अपनी टिप्पणी देंगे कि वो सच है या नहीं है। ओके। पहले किससे शुरू करेंगे? नंबर 9 से शुरू करते हैं। माही आएंगी। जैसे बड़ा कंजूस आपने लाइफ में नहीं देखा। ये इन पे झूठ है। ये बताइए। आरोप है तुझ पे कि तू बहुत कंजूस है। तेरे को लगता है? कंजूस तो नहीं है, आई थिंक वो बेचारे के पास तो एक ही कार्ड रहता है, बाकी सारे तो मेरे पास रहते हैं। मुझे एक और चीज बोलनी है सब लड़कियों को और सब वाइफ्स को कि अगर आपका घर पे झगड़ा होता है या आपका पति रुलाता है कभी कभी, तो आप कुछ मत बोलिए, कार्ड लीजिए उनका, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी है, आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है वो करिए, क्योंकि रोने से अपने आंसू मत वेस्ट करिए। रोना उसको चाहिए, इतना स्वाइप करो, इतनी शॉपिंग करो कि रो पड़े हो। अरे बड़ी तकलीफ होती है यार, ये तो बहुत बड़ा औजार है। नहीं, ये बहुत शानी है। इसको मालूम है कि थोड़ा सा गुजराती मेंटालिटी है। तो अभी समझ लीजिए कि एक 10,000 की चीज आई है, ठीक है ना? तो वो दुकानदार को ऐसे बोलेगी कि भैया इसे 1000 रुपए करके निकालना।
क्योंकि मैसेजेस तो मेरे पास ऐसे टिंग 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 टिंग, और वो एक साथ जब आते हैं तो इतने इरिटेटिंग लगते हैं। भले वो एक 10,000 की चीज हो, लेकिन उनमें वो एक एक करके जो घंटियां बजती है और वो अचानक से सिर्फ बैंग 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 के मैसेजेस आते हैं तो बड़ा इरिटेशन होता है। तो बट ये एक्चुअल में बड़ा सही काम है ये पर तो। अगर ये shooting में- 1000 रुपए गए ना, चल 1000 नहीं गया, फिर 5,000 ही गए ना। नहीं नहीं, पर करते शाम करते तक मालूम पड़ा नहीं 15,000 राजीव, अगर ये शूटिंग पे रहता है ना तो मैं सारे बैग्स हॉल में ही रखती हूँ ताकि एंटर करे और उसको बैग्स भी दिखे कि मैंने कितनी शॉपिंग। अब तू जा बाहर। वेरी नाइस, बहुत स्मार्ट हो माही, बहुत स्मार्ट हो। My God. ये चेहरे पे से कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं लग रहा जिससे ऐसा लगे कि अरे! खूंखार होंगे, लेकिन काम सारे ऐसे शाणे वाले हैं ना, मतलब। नहीं नहीं, बाहर से देवी दिखते हैं, अंदर से चंडाल है एक नंबर की। जय, आपकी बारी, कौन सा नंबर उठाएंगे? और अपना पढ़ना, जो अपना अच्छा, मैं माही आपको अकेले इंटरनेशनल हॉलिडे पे जाने नहीं देती क्योंकि आप भरोसे के लायक नहीं। ये 100% सही है, सही है, सही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इसको जाने नहीं देती हूँ। ये बेचारा जब जाता है ना मेरे बिना, कभी एक बार ये क्रिकेट मैच के लिए गया था और वहाँ इसको फर्स्ट डे बोलता, अरे क्या जगह है यूरोप। मैंने बोला तू मेरे बिना गया ना, तो बोलता है हाँ तू शूटिंग कर रही है ना, तो इसलिए तेरे बिना गया। मैंने कहा चल एंजॉय योरसेल्फ। उसी 1 घंटे में इसको बॉल लगी मुंह पे और इसको सेम रात को वापस आना पड़ा। सेम रात मुझे आना क्या पड़ा। करती क्या हो माही? भाई गोवा गया था अपने बॉय फ्रेंड्स के साथ, बट आई नेवर स्टॉप हिम। तो वहां गया था, वहां से ये आया वापस तो इसको डेंगू हो गया था। करती क्या हो? ये देखो क्या टोटके क्या है ये? जब भी अकेले कुछ भी करने जाता है ना, ये तो चोट खा के सेम डे वापस आ जाता है। और या तो फिर इसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ बात सही है। भाई, मतलब कुछ ये तो है इसको भाई, मुझे रुलाया, मैं ये कोई चुपचाप बैठूंगी, मैं इसको रुलाऊंगी बिना कुछ कहे। नहीं नहीं, ये मेरे को ऐसा लगता है ये बाबूजी को कोई बूटी है जो काम कर रही है भैया। आउटस्टैंडिंग। माही, कौन सा नंबर आपका फेवरेट है? आपको ये बात दुखी करती है कि आप कभी हमेशा नंबर 1 थी और भी आपका करियर उतना ठीक नहीं चल रहा है। मैं दुखी किसी चीज से नहीं होती हूँ लाइफ से, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं लाइफ में और एक्टर की लाइफ में तो होते ही हैं। course होते तो दुखी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करता है, बट यस आई मिस वर्किंग एंड आई वांट टू गेट बैक टू वर्क। लेकिन एक चीज है कि ये उतार चढ़ाव तो हर किसी के हर career किसी में के आता है और ये life बोलने वाले सिर्फ बोलते हैं। Right. मुझे लगता नहीं कि हमें प्रभावित होना चाहिए। पहली बात तो मैं क्या सोच रहा हूँ वो आपको कैसे मालूम है? बिल्कुल। हो सकता है कि मैं 4 साल काम ही नहीं करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। जिंदगी भर तो आप नंबर 1 नहीं रहोगे ना। करेक्ट। आई लव योर ऑनेस्टी। मतलब बुढ़ापा भी आता है सबको, आपके बाद और एक्टर्स हैं जो आ रहे हैं, वो टेक ओवर करेंगे, तो आपको ग्रेसफुली आगे बढ़ना है जिंदगी में बिल्कुल। और डिप्रेस नहीं रहना है, हाँ, खूबसूरत दिखना है हमेशा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, शॉपिंग जाओ, खुश रहो। 3 सेट खरीदो। फाइन एक शाम को। ओके, सो मूविंग ऑन। हाँ। ये बताओ कि शादी के बाद जिंदगी बदलती है या हम बदल जाते हैं? एक तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जिसे हम कहते हैं, आसान है, मुश्किल है, ये जब हम उसमें कुछ समय निकालते हैं ना, उसके बाद में समझ में आता है। योर टेक। आई थिंक शादी जो है, हम 2 अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, 2 अलग अलग माँ के पेट से जन्मे होते हैं, अपब्रिंगिंग अलग होती है, तो टाइम लगता है एक दूसरे के साथ रहने में, एक दूसरे की हैबिट्स अडॉप्ट करने में। जैसे मैंने एक दिन पूछा था कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट मी, तो उसने हमेशा मुझे ये बोला कि यू हैव नेवर गिवन अप ऑन मी। रिलेशनशिप आई फील इज लाइक एक पौधा है, उसको आपको पानी देना है, आपको उसको धूप भी दिलानी है, आपको उसको घर के अंदर भी रखना है कभी कभी जब बारिश ज़्यादा हो जाए, तो एक पेड़ की तरह है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक शादी वही चीज़ है, और जब वो पेड़ एकदम बढ़ जाता है, जब खूबसूरत हो जाता है, तो जब फूल गिरते हैं तो हम पे ही गिरते हैं। क्या बात है यार, ये तो बड़ी अच्छी बातें करती हैं। बिल्कुल, मतलब आई एम सो सरप्राइज्ड कि टीवी में कितनी अच्छी बोलती है। मतलब सो नाइसली सेड, बहुत सही बात की है। आपका टेक क्या है? मैं पूरा एक चीज मानता हूँ कि 8 साल के रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते हैं। उतार चढ़ाव आप लोगों ने देखे उतार डेफिनेटली आते हैं, बहुत आते हैं, क्योंकि यही एक रिश्ता होता है। आपको बता दूं, आपके पूरे जिंदगी में जो खून का रिश्ता नहीं होता,
ये रिश्ते में क्या हो जाता है कि ये आपने बनाया है तो आपको उसे टाइम देना होगा। मेरे खानदान में ये डाइवोर्स और ये सब है ही नहीं। जैसे कुछ भी हो जाए हमारे यहाँ पे है कि भैया चलाना है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड। अगर मैंने एक चीज कमिट कर दी है तो मैं बैकआउट नहीं हो सकता। आई हैव टू देन लिव विद इट एंड आई विल फाइट एंड आई विल मेक श्योर दैट दिस रिलेशन। एंड आज 8 सालों में मैं आपको बता दूं कि ये जो सक्सेसफुल क्या कहते हैं हमारी जो मैरिज हुई है उसमें से 80%, आई एम सेइंग 80% इज बिकॉज ऑफ हर। आई स्वेयर टू गॉड 80%, क्योंकि मैं जैसे होपलेस इंसान हूँ, मतलब क्या कहते हैं Hopeless नहीं है। नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ आई एम नॉट द परफेक्ट हस्बैंड। आई एम मेरे को कोई इसमें बोलने में शर्म नहीं आती। मैं शायद वो चीज़ें नहीं करता हूँ जो एक वाइफ एक्सपेक्ट करती है। मैं चाहे मैं वो सारी सरप्राइजेस नहीं देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ। मन करता है तो मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लेता हूँ और फिर मैं मन नहीं किया तो मैं फिर मैं 3-4 महीने तक कुछ नहीं करूँगा। मैं फिर मैं बिकॉज मेरे लिए ऐसा है कि यार क्या कहते हैं मुझे कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं चाहिए कि हफ्ते में 1 बार 2 बार तो ये करना ही जरूरी है। सो एंड जय, एक सवाल पूछूं अगर आपसे और इसका बहुत ऑनेस्टली जवाब देना। हाँ जी। आपको लगता है कि माही आपकी ताकत है? बहुत ज्यादा। You are making me cry now. No, I'm not making you cry. I want you to know the real Jay. जो वो इंसान जो कहता है कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, मैं होपलेस हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो ये भी कहता है उसी सांस में कि 80% मेरी लाइफ अगर आज पटरी पे है तो उसका कारण माही है। नहीं, बट दैट्स ट्रू। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसका ये जो पीछे जो सपोर्ट है ना, उसी की वजह से मैं आज कॉन्फिडेंटली कहीं पे भी जाता हूँ और कोई भी डिसीजन आज तक मुझे इसी की वजह से मुझे कोई ऐसा शो या फिर ऐसी चीज़ नहीं पकड़नी पड़ी जो मुझे मन नहीं कर रहा होगा कि मुझे नहीं करना, लेकिन यहाँ करना पड़ेगा। होम लोन के लिए भी मैं बहुत डरता था, इसके वजह से आज घर भी बन गया। वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें लाइफ में। Will it be right if I say that she made you the man? 101%. I was a boy. Even after marriage, मैं 3 साल 4 साल तक मैं बॉय था। एंड मैं बताता हूँ कि हर एक रिलेशनशिप में शुरुआत के बोलते हैं 1 साल नहीं भाई, लेकिन 2-3 साल तो आपके बहुत डिफिकल्ट जाते हैं। इट इज नॉट दैट इजी। यू हैव टू push, you have to know each other, you have to take spend more time with each other. आप वो 2-3 सालों में आप कॉल नहीं ले सकते कि आपको किसके साथ ये साथ निभाना या नहीं निभाना। तो ये चीजें और वो But that's really really lovely and माही ये सब मैंने आपके लिए पूछा because it's very important. Sometimes it just doesn't come out और कभी-कभी जज्बात अच्छा निकल जाने चाहिए। तो आप माही कहती हैं कि इन्हें ये वाली मैरिज करनी है, एक और बार शादी करनी है, वैसा करना है, ऐसा करना है। जय, मैं आपको एक मौका देता हूँ। अपने जिंदगी के 7 साल निकाल लिए। बिल्कुल। यहाँ इस मंच पर मैं चाहता हूँ कि आप 7 वचन अब लें माही के लिए, और इसमें माही खड़ी होंगी, आप खड़े होंगे, जो भी आप माही को कहना चाहते हैं आप वो 7 वचन माही को देंगे, और अगर माही को वो वचन अच्छा लगेगा तो आप एक कदम आगे आएंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप 7 बार 7 कदम आगे बढ़कर माही तक पहुंचे। ओके। तो जय, आप इधर आ जाओ। हाँ जी। और माही आप सामने। हाँ, तो ये फासला बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी फासला होता है, इसे हाँ, आपको कम करना है। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज पूछना भूल गया, अगर समझो ये पास नहीं आती तो कुछ ऐसा है रूल कि देन ये मैरिज इज वो कॉल भी माही लेंगी। ठीक है। सो पहला वचन है कि अगले जन्म में मैं अपना फोन का पासवर्ड तुम्हें जरूर दूंगा। नहीं चाहिए। हाँ? नहीं चाहिए। ओके। देन कम से कम दिन में 2 बार तुम्हारे नाम पे पोस्ट डालूंगा सोशल मीडिया पर। नहीं, बड़ा गर्ली चीज है। नहीं।
भाई तेरे को ये रिश्ता निभाना भी है कि तू ऐसे ही टाइम पास कर रही है? और आना भी है कि नहीं पास में? नहीं और देना कुछ ऑफर अच्छा। फिर किसी भी पराई लड़की पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। नहीं डाल, बुरी लड़की से मिलेगा तो ही तो मेरी वैल्यू पता चलेगी तेरे को। अरे ऐसी, अरे तू ये तो तैयारी नहीं है यार पास आने के लिए यार। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, अरे ये इश्क नहीं है आसान। मैंने अभी तक तुम्हें शायद वो सारी खुशियां नहीं दी है, तो कोशिश करूंगा कि आज के बाद मेहनत करूं उतना कि तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ दूं। आ जाओ। हाँ ओके, कोशिश करूंगा कि तुम्हें रुलाऊं नहीं कभी। अच्छा। क्या बात है, ये काम की चीजें निकाल रही है और अपने फायदे की है। देन आई नो यू मिस दिस थिंग, लेकिन कभी कभी मैं बहुत कैजुअल हो जाता हूँ। एक गुड नाइट किस करने के बाद ही सोऊंगा। आ जाओ। कभी कभी भूल जाता हूँ यार, काम के आने के बाद थोड़ा सा लगता है यार पीठ उधर कर यार तू, मैं इधर करता हूँ, सो जाते हैं यार। देन एटलीस्ट साल में तुम्हें 2 बार वेकेशन पे लेके जाऊंगा। आ जाओ। चाहे वो फिर दहीसर हो या डोंबी वाली। नहीं हो गया, आगे बोल दिया तुमने, आगे बोल दिया है। फिर तुम्हारे जो वादे तुमने किए हैं अपने पेरेंट्स को, वो शायद मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। ओह, आ जाओ। इस पे तो दो बार आना चाहिए। हाँ, देन मैं आज के बाद इतनी मेहनत करूंगा दैट जिंदगी में हम सिर्फ आगे ही बढ़ते रहें और कभी पीछे ना मुड़े। ऑलवेज। और अब आखिरी और ये है कि वेरी सून मैं चाहूंगा कि इतने सालों में हर कोई यही बोलता रहा आया है, और अब मैं देखना चाहूंगा वो चीज़ कि हमारा होने वाला बच्चा कैसा हो। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि वो चीज़ हो, एंड आई एम श्योर हम बहुत ही कमाल के एंड गुड लुकिंग बच्चे पैदा करेंगे। तो हाँ जी। ये खेल तो यहाँ समाप्त होता है, ये शो यहाँ खत्म होता है। हाँ। बहुत जज्बाती था, बहुत मजेदार था, इट वाज वेरी वेरी नाइस। लेकिन खत्म करने से पहले मुझे लगता है कि आपका परिवार जो है ना ऐसे पूरा नहीं हुआ। हाँ जी, आपके परिवार में और भी कुछ सदस्य हैं, बिल्कुल। है ना? तो उन्हें बुला लें यहाँ पे। बुलाइए प्लीज। तो आ जाइए भैया। फिगो, चिमचिम, कचौरी, फिगो। तो इनसे मिलने के बाद तो मुझे बस ऐसा लग रहा है कि डैडी आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो कोई भी आपके करीब है, कह दीजिए ना आई लव यू। फिलहाल मेरी तरफ से आप सबको आई लव यू। फिलहाल मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। एक अगले एपिसोड में फिर होगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए गुड नाइट। टाटा।